गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 का फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक जो हमारा है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, इसमें क्या है वो देखेंगे हम। और इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो हम चलते हैं हमारा टॉपिक में। तो हमारा पहला जो टॉपिक है यहाँ पे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या है पहले देख लेंगे। आइसोमेरिज्म ये दो वर्ड से बना हुआ है, एक है आइसो, एक है मेरिज्म। आइसो का मीनिंग है सेम एंड मेरिज्म का मीनिंग है जो जिसका स्ट्रक्चर सेम है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है। तो इसका डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम, ये कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस और फेनोमेनन इन व्हिच टू और मोर केमिकल कंपाउंड व्हिच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका सेम है बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो जिसका स्ट्रक्चर अलग है एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। तो जिसका स्ट्रक्चर अलग है उसके वजह से क्या होता है, हमारा केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो अलग हो जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे क्या, हम क्लासिफिकेशन में आते हैं। देखेंगे हम आइसोमेरिज्म को टू टाइप में बांटा गया है, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मींस जहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है केमिकल कंपाउंड को वो सेम रहता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो तो हमारा अलग रहता है। बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे 3D में 3D स्ट्रक्चर में चेंज होता है और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में यहाँ पे 2D में होता है। जहाँ पे हम कोई फॉर्मूला लिखे हम कागज में तो उसमें जो चेंज आता है वही हमारा 2D में चेंज होता है और ये हमारा 3D में चेंज होता है। इसके बाद हम देखेंगे क्या, इसका टाइप स्ट्रक्चरल हमारा जो टॉपिक में है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को 6 टाइप में बांटा गया है। एक है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तीसरा है फंक्शन आइसोमेरिज्म, चौथा है मेटामरिज्म, पांचवा है टॉर्टोमरिज्म एंड लास्ट जो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो हम देखेंगे क्या है। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या बोलना चाहता है, आइसोमेरिज्म मतलब जो है स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा। कौन सा में, चेन में कार्बन केल्विन में डिफरेंट होगा तो डिफरेंट कार्बन स्केलेटन होगा। तो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट कार्बन स्केलेटन। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लिए हैं हम, यहाँ पे जो एग्जांपल है एन ब्यूटेन, बट यहाँ पे भी है तो जिसका फॉर्मूला है C4H10। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10 और यहाँ पे भी जो है हम लिए है 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका ही फॉर्मूला है C4H10। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इसका चेन में यहाँ पे एक हमारा सब्स्टिट्यूशन जुड़ा हुआ है 2 नंबर कार्बन पे, तो उसीलिए हो गया इसका 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पे जो डिफरेंट जो है कार्बन स्केलेटन डिफरेंट है। उसके बाद हम आते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन में चेंज होगा। तो यहाँ पे कार्बन स्केलेटन सेम है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और उसके साथ साथ कार्बन स्केलेटन भी सेम बट दे हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन सा चेंज हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज हो सकता है और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो सकता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे हम ब्यूट 1 इन ले लिया तो पहला 1 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो वहां पे 1 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो इसका जो डबल बॉन्ड का जो पोजीशन चेंज हुआ ये हो गया हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड से दिखाए हैं, यहाँ हम दिखा सकते हैं कोई सब्स्टिट्यूएंट के थ्रू दिखा सकते हैं कोई भी। यहाँ पे सपोज यहाँ पे एज नहीं है, एज छोड़ के शायद यहाँ पे सपोज बी आर है। तो सपोज यहाँ पे ये चेंज होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सपोज H2 है और यहाँ पे Br है, ये हो जाएगा हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब चलते हैं तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मीन्स यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है उसका जो मॉलिक्यूलर एटम है तो उसका रीअरेंजमेंट की वजह से जो
कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे OH है, यहाँ पे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, वो रीअरेंजमेंट होकर यहाँ पे तो हमारा एल्कोक्सी एल्केन का जो बना दिया फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे डाइमिथाइल ईथर फॉर्म किया, ईथर ग्रुप फॉर्म कर दिया, तो फंक्शनल ग्रुप का रीअरेंजमेंट हुआ। तो उसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप रहता है उसका रीअरेंजमेंट के वजह से दूसरा फंक्शनल ग्रुप फॉर्म करता है, तो उसके वजह से क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। अब तीसरा में आते हैं हम, चौथा में मेटामरिज्म। तो मेटामरिज्म में क्या होता है, डिफरेंट कार्बन सराउंडिंग। तो यहाँ पे कार्बन सराउंडिंग चेंज हो जाता है, मतलब कार्बन का रीअरेंजमेंट होता है और कुछ नहीं है फंक्शनल ग्रुप का साइड में। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे एल्कोक्सी एल्केन जो है ईथर ईथर ग्रुप है। तो ईथर ग्रुप यहाँ पे है दो कार्बन के बाद है, मतलब दो कार्बन में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक नंबर कार्बन पे है, तो इसे हो गया यहाँ पे डाईमिथाइल ईथर, ये हो गया मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ये बात। अब आते हैं इसके बाद टॉर्टोमेरिज्म। टॉर्टोमेरिज्म कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डायनामिक इक्विलिब्रियम और माइग्रेशन ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम को यहाँ पे माइग्रेशन दिखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे जो है हमारा पैरा हाइड्रोक्सीफेनॉल और डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन हम बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे क्योंकि दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो यहाँ पे दो OH ग्रुप है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन और पैरा हाइड्रोक्सीफेनॉल। तो ये क्या होता है, यहाँ पे क्विनोल फॉर्म किया, क्विनोन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, तो उससे फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो गया। उसके साथ साथ जो हमारा जो माइग्रेशन होने की वजह से यहाँ पे जो रिंग फॉर्म था, यहाँ पे रिंग चेंज हो गया, उसका पूरा पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, वही बात। अब आते हैं हम रिंग चेन आइसोमरिज्म। रिंग चेन आइसोमरिज्म में क्या होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इसका डिफरेंट मोड ऑफ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन कार्बन एटम के बीच जो लिंकेज है वो चेंज होता जाता है। तो यहाँ पे साइक्लोपेंटेन है, तो यहाँ इसका जो हमारा हाइब्रिडेशन हम देखेंगे, यहाँ पे sp3 देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि CH2 देखेंगे यहाँ पे किस तरह, यहाँ पे कार्बन कार्बन है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, तो यहाँ पे CH2 यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे यहाँ पे प्रोपीन और प्रोपवानिन। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ का जो माइग्रेशन हुआ और मोड ऑफ लिंकेज चेंज हुआ और कुछ नहीं है। अब आते हैं दूसरा में, तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने टाइप के हैं वो देख लेंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन जो हमारा है मेन 5 टाइप का होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट और लास्ट जो है कंडेंसेशन रिएक्शन। ये इसमें से सब रिएक्शन ही हमारा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारा कंडेंसेशन रिएक्शन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देख लेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ नहीं है, यहाँ पे एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम क्या होता है, दूसरे एटम से रिप्लेस होता है, दूसरे एटम से रिप्लेस होता है। तो इस किस तरह हम बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन व्हिच सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर रिप्लेस। तो यहाँ पे रिप्लेस होता है किसके थ्रू, बाय अदर एटम, तो दूसरे एटम के थ्रू रिप्लेस होता है विथ और विदाउट एनी रिएजेंट। तो रिएजेंट का प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। तो इसके टाइप देख लेंगे। टाइप जो है 3 टाइप, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कहाँ पे दिखाया जाता है, तो ये दिखाया जाता है हमारा जनरली ऑकर्स इन एल्केन, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होते हैं, मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में दिखाया जाता है। और sp3 हाइब्रिडेशन के साथ साथ एक इसका जो एक्सेप्शन है ये है बेंजीन। बेंजीन में जितना रिएक्शन होते हैं वो सिर्फ होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें हमारा एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं होता है। बेंजीन ऐसा एक कंपाउंड है जिसमें हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलता है। ये पे हम क्या यूज करते हैं, एक्वस बेस, जनरली एक्वस NaOH और एक्वस KOH यूज करते हैं हम। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे बेंजीन लिया, बेंजीन के साथ RCl लिया, तो ये हमारा यहाँ पे R जो है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे क्या हुआ, R रिप्लेस हो गया किसके थ्रू, यहाँ पे एक H था,
ये एच था, ये एच इस आर के जगह पे एच की जगह पे ये आर रिप्लेस हो गया और कुछ नहीं, और इसके साथ साथ आर एच सी एल निकल गया, ये हमारा निकल गया। तो उसके साथ साथ यहाँ पे एच सी एल निकल गया। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे, यहाँ पे सी एच फोर, मतलब हम मीथेन ले लिए, उसके साथ क्लोरीन दिए, और यहाँ पे यूवी रे दिए और हीट। यहाँ पे क्या हुआ, सी एच सी एल फॉर्म किया, उसके साथ साथ ए सी एल निकल गया। ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जहाँ पे यहाँ पे तो ए सी एल रिप्लेस हुआ किसके जगह पे, एच के जगह पे। अब आते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐड होगा, कोई दूसरा आइटम ऐड होगा। तो इन व्हिच टू और मोर स्मॉल मॉलिक्यूल रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ with or without any reagent and form a single molecule। तो यहाँ पे क्या होता है, दो और दो से ज्यादा छोटा छोटा मॉलिक्यूल जोड़ के तो मिल के एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाता है। मतलब एक प्लस एक इक्वल्स टू दो बनाता है। दो मतलब दो और दो से ज्यादा छोटा छोटा मॉलिक्यूल जोड़ के एक बनाएगा, सिर्फ एक मॉलिक्यूल ये हमारा बनाएगा और कुछ नहीं। तो ये हमारा टाइप देख रहेंगे, यहाँ पे 3 टाइप होता है, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो ये कहाँ पे दिख जाता है, यहाँ पे देखते हैं एल्किन में दिखता है, एल्किन और एल्काइन, मतलब जहाँ पे हम डबल बॉन्ड होता है सिर्फ वहाँ पे दिखता है। बट इसका जो एक्सेप्शन है बेंजीन, बेंजीन में एडिशन रिएक्शन नहीं होता है, यही बात। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Br2 हीट दिया है, तो हीट जब देंगे हम Br2 तो दो Br ऐड हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड के पास। डबल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन के बीच जहाँ पे डबल बॉन्ड है वो दो Br यहाँ पे यहाँ से आएगा, Br डबल बॉन्ड Br, एक Br इसके साथ अटैच होगा और एक Br इसके साथ अटैच होगा, अटैच होके ये फॉर्म करेगा। तो एक Br यहाँ पे आ गया, एक Br यहाँ पे आ गया। तो इसके हम दूसरा जो एग्जांपल है हम दिखा सकते हैं इसको। यहाँ पे हम एच Br देख के, एच Br ये हमारा तब हो जाएगा हमारा मार्कनी रूल। तब क्या होगा, तब हमारा जो Br है ये हमारा अटैक करेगा यहाँ पे और एच अटैक करेगा यहाँ पे। ये जब ये हमारा हो जाएगा हमारा तब मार्कनी रूल, ये हमारा बाद में आएगा लास्ट दूसरा टॉपिक में, तो ये छोड़ दीजिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है, तो यहाँ पे एलिमिनेट होगा, ग्रुप ऑफ एटम एलिमिनेट होगा। वन एटम हो सकते हैं और दूसरे बहुत ज्यादा भी एटम हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इन व्हिच वन और ग्रुप ऑफ एटम आर एलिमिनेट फ्रॉम द सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। तो यहाँ पे रिएजेंट्स का प्रेजेंट होना मस्ट चाहिए। तो ये कहाँ पे दिखाया जाता है, ये ऐसा दिखाया जाता है एल्केन में, मतलब जहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन होता है। sp3 हाइब्रिडेशन जिसका होगा, मतलब एल्केन जो होगा उसका सिर्फ हमारा दिखाया जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे यहाँ क्या होता है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, अल्कोहलिक बेस यूज करते हैं, मतलब अल्कोहलिक KOH यूज कर सकते हैं, अल्कोहलिक NOH यूज कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल दे लेते हैं। यहाँ पे CH3 CH2 Br ले लिए और यहाँ पे अल्कोहलिक KOH दिए, ये हमारा हो गया अल्कोहलिक बेस। उसके साथ साथ हीट दिए है, हीट जब दे देंगे तब क्या होगा, यहाँ से Br और यहाँ से एक H चला जाएगा, यहाँ पे H चला जाएगा, सपोज 2 है, ये H और ये Br मिलके HBr निकल गया और यहाँ पे बना दिया CH2 CH2। अब चलते हैं उसके बाद रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होगा, कार्बन स्केलेटन को का जो रीअरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगा, रीअरेंजमेंट होगा, यही बात। इन व्हिच माइग्रेशन, तो कार्बन जो है, कार्बन स्केलेटन जो है उसका माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और कार्बन सराउंडिंग इन ऑकर्स। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे CH3 CH डबल वन CH3 तो ये हमारा है। तो यहाँ पे जो है ये ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे जो CH3 जो दो है ये दो ऑपोजिट पोजीशन में है। तो ये यूवी रे का प्रेजेंस में क्या हुआ, वो दोनों एक साइड में आ गया, सेम साइड में आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा सीस फॉर्म में। ये हमारा जो होता है, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका माइग्रेशन हो जाता है, ये हो जाए हमारा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसके बाद हमारा जो आएगा शायद तीसरा यूनिट में है, चौथा यूनिट में है। चौथा यूनिट में हम देखेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन, बहुत सारा कंडेंसेशन है, तो यही बात।
तो आप इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं क्या है इसमें। तो दो और मोर मॉलिक्यूल रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सेम और डिफरेंट रिएजेंट। तो सेम रिएजेंट भी हो सकते हैं और डिफरेंट रिएजेंट भी हो सकते हैं। एंड कॉम्बाइन टू फॉर्म, तो जुड़ के क्या बनाएगा, कॉम्बाइंस टू फॉर्म ए प्रोडक्ट, तो एक ही प्रोडक्ट बनाएगा विथ और विदाउट एलिमिनेशन स्मॉल प्रोडक्ट। तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्या क्या, तो स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक एमोनिया, वाटर और एसीएल। तो इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे दो हम एल्डिहाइड ले लिए है, यहाँ पे जो एल्डिहाइड ये हमारा हो गया एसिटाल्डिहाइड, यहाँ पे दो एसिटाल्डिहाइड ले लिए और इसके साथ एक्वस NaOH रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये हमारा हो गया बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये हमारा फॉर्म कर दिया। यही बात, ये हमारा होता है कंडेंसेशन रिएक्शन में, जहाँ पे दो और मोर मॉलिक्यूल रिएक्ट करते सेम और डिफरेंट रिएजेंट के प्रेजेंस में, और क्या फॉर्म करता है, एक प्रोडक्ट, एक भी कर सकते हैं और दो भी कर सकते हैं, विथ और विदाउट एलिमिनेशन स्मॉल मॉलिक्यूल। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।